जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स या गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स में हमने एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन इनके बारे में पढ़ा था। तो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन में हमने ये पढ़ा कि एफएसएच आकर गोनेड्स में गैमीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है और सेकेंडरी फंक्शन उसका ये भी था कि वो मैच्योर फॉलिकल से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाता है और ओवरी के इंटरस्टिशियल सेल्स से भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाता है। तो उधर से ही हम बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन के आने पर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन और एस्ट्रोजन किस चीज़ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं राइपनिंग फॉलिकल से और कुछ स्पीशीज़ में इंटरस्टिशियल सेल्स से, जो कि एफएसएच के आने पर प्रोड्यूस हुए, डेवलप हुए। पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच आया था। एस्ट्रोजन हार्मोन्स बहुत सारे ग्रुप हैं हार्मोन का, ये पूरा एक, इसलिए एस्ट्रोजेंस लिखा है इस पर, कोई एक हार्मोन नहीं है ये। तो सेकेंडरी फंक्शन भी है इसके बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स को भी कंट्रोल करता है ये। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स के अंदर शामिल है यूट्रस की वाल की थिकनिंग प्रेगनेंसी के लिए, या फिर ओवम को रिसीव करने के लिए, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। जबकि ओस्ट्रस साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम ने आकर अटैच होना होता है, जब उस टाइम पर ये थिक हो रही होती है वाल। और एस्ट्रोजन हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच की प्रोडक्शन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को, और नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच के लिए, ताकि नए फॉलिकल्स राइप ना हो। इसका सेकेंडरी फंक्शन ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटने वाली एंडोमेट्रियम वाल्स में रिपेयर और हीलिंग प्रोसेस करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम क्लियर करेंगे। पैरल मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक स्टेज है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। उस दौरान यूट्रस की वाल्स ब्रेक हो जाती हैं अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, तो उनको दोबारा से ये रिपेयर करने के लिए रोल प्ले करता है। एस्ट्रोजेंस के आने पर एंडोमेट्रियम वाल यानी यूट्रस की वाल ये ग्लैंड्स ग्लैंड्स बनाती है अपने अंदर, और उसकी सेक्रीशन जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं ताकि एम्ब्रियो आकर इसके अंदर से खुराक ले सके। सेक्रीशंस प्रोटीनेशियस होती हैं, प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं, जो एम्ब्रियो की अटैचमेंट भी करवाती हैं और एम्ब्रियो को खुराक भी प्रोवाइड करती हैं। स्टार्टिंग स्टेज में क्योंकि एम्ब्रियो से प्लेसेंटा नहीं बना होता, तो अर्ली स्टेजेस में उस टाइम पर यही प्रोटीन से ही खुराक हासिल करता है। अगर इन हार्मोन्स में कोई कमी आती है फीमेल्स में, या फिर यहाँ पर एक डेवलपमेंट के बाद कमी आती है, तो दोनों केसेस यहाँ पर बताए गए हैं। डेवलपमेंट से पहले अगर फीमेल में इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है एस्ट्रोजेंस की, तो वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो पाएगी। और अगर डेवलपमेंट की एज के बाद, यानी कि प्यूबर्टी की एज के बाद है अगर इसकी कमी एस्ट्रोजन की, तो स्टेरिलिटी हो जाएगी, यानी कि बांझपन जिसको कहते हैं। फीमेल ओवम भी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगी और नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगी, तो इस कंडीशन में उनको स्टीराइल कहा जाएगा। सेकंड हार्मोन है जो कि ओवरी सेक्रीट करती हैं, जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के बारे में लास्ट टाइम भी हमने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है जिनको हम ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, उस स्टेज में ये प्रोजेस्टेरोन बना रहे होते हैं। लेकिन प्रोजेस्टेरोन को बनाने के लिए एलएच का आना ज़रूरी है, ल्यूटिनाइजेशन करने वाले हार्मोन का आना ज़रूरी है। प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट करता है
एफएसएच को, ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि एफएसएच के लिए नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है एस्ट्रोजन। इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है ताकि मज़ीद फॉलिकल्स ना राइप हों। प्रेगनेंसी के दौरान नए फॉलिकल बनने से रोकने के लिए, नए फॉलिकल डिवेल्प होकर नया एग रिलीज़ होने से रोकने के लिए ये नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, जो प्रोजेस्टेरोन है। और इसका फंक्शन भी एस्ट्रोजेंस की तरह एंडोमेट्रियम वाल की फर्दर थिकनिंग करना है और वास्कुलराइजेशन करना है। ब्लड वेसल्स को इंक्रीज़ करता है एंडोमेट्रियम वाल के अंदर ताकि खुराक प्रोवाइड कर सकें प्लेसेंटा को। ये प्रेगनेंसी के दौरान खुराक और ऑक्सीजन वगैरह एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी ये जो लाइन हमने पढ़ी इससे ऊपर कि ये प्रिवेंट करता है फॉलिकल्स को, उसका मतलब ये है कि ये ओवुलेशन को सप्रेस करता है। नए फॉलिकल राइप नहीं होंगे तो नए फॉलिकल रप्चर भी नहीं होंगे और ओवुलेशन भी नहीं होगी। तो इस तरह से, इस वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है बर्थ कंट्रोल पिल्स में। ऐसी मेडिसिन जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है ये इनहिबिट करता है किसी किस्म की भी फॉलिकल राइपनिंग को। नेक्स्ट गोनेड है जी टेस्टिस, और ये भी अंडर कंट्रोल हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स के। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन यानी एफएसएच और आईसीएसएच के कंट्रोल में है ये। एफएसएच का फंक्शन है सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजोआ को बनाना, यानी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। और दोनों जो बहुत सारी जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर दरमियान में ये स्पर्म बन रहे होंगे, जिनको हम सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान, यानी कि दो तरह की सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स दो हैं मौजूद, उनके दरमियान की जगह ये डायग्राम के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल आपके सामने डायग्राम में मौजूद है। ये एक सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल है, दूसरी सीमिनीफेरस ट्यूब्यूल इधर, और तीसरी इनके दरमियान वाले ये वाले रीजन, ना कि इनके ल्यूमेन में। इनके ल्यूमेन के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होगी, इनके बाहर वाले रीजन में इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये बनाते हैं एलएच के आने पर टेस्टोस्टेरोन को, जो कि हार्मोन बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन या फिर 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, जो कि तकरीबन सेम फंक्शन करता है, इसी का ये एक डेरिवेटिव है टेस्टोस्टेरोन का। दूसरा फंक्शन टेस्टिस से बनने वाले हार्मोन का है जो, वो ये है कि फीटस के अंदर ये सेक्स आर्गन्स को प्रोड्यूस करता है। ये प्राइमरी सेक्सुअल करैक्टर्स में भी रोल प्ले करता है। सेक्स आर्गन की डेवलपमेंट जो होती है इसको प्राइमरी सेक्स करैक्टर कहते हैं। और फीटस के अंदर, यानी कि जब फीटस मदर बॉडी के अंदर यूटरस के अंदर डिवेल्प हो रहा होता है, यानी कि मेल फीटस है, जो मेल फीटस में जब टेस्टिस बन चुके होते हैं, क्योंकि फीटस उस सूरत में कहते हैं इंसान को जब 2 महीने मुकम्मल प्रेगनेंसी के हो चुके होते हैं और सारे आर्गन्स बन चुके होते हैं, उस टाइम पे ये टेस्टिस बन चुके होंगे और ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनाना शुरू हो चुके होंगे। तो उस सूरत में ये मेल आर्गन्स को मज़ीद डिवेल्प करता है। इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कि इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट। जब इंसान की डेवलपमेंट 2 महीनों तक हो चुकी होती है, फीटस बन चुका होता है, तो ये मज़ीद मेल सेक्स आर्गन्स को डेवलप करता है। मेल कपुलेटरी आर्गन को भी डेवलप करता है टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन लगातार ग्राफ पे अगर देखा जाए तो इंक्रीज़ होता जाता है। हार्मोन का लेवल जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे
टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होता जाता है प्यूबर्टी की एज में। टीन एज के बाद ये फिर 20-25 की एज के बाद ये हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होता जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन के जो फंक्शन हैं वो भी मज़ीद आगे हम देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है मेल सेक्स करैक्टर और सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स, जबकि टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल में है प्यूबर्टी के बाद। जब ये हार्मोन ज़्यादा होता है उस टाइम पे एलएच इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहा होता है, मतलब एलएच पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा आ रहा होता है, जिसको हम आईसीएसएच बोलते हैं मेल में, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स हैं लेडिग सेल्स, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास मौजूद हैं। तो मेल में ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स जैसे कि सेक्स डिराइव्स कहते हैं ख्वाहिशात को, और कास्टर्ड मेल हैं जो जिनके अंदर टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए उनको कास्टर्ड मेल कहते हैं, या टेस्टिस से आने वाली वेन्स का कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाए, हार्मोन्स का कनेक्शन बॉडी के साथ ख़त्म कर दिया जाए तो वो मेल कास्टर्ड मेल कहलाएंगे। ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स को डेवलप नहीं कर सकेंगे, यानी कि मसल्स की अपीयरेंस बॉडी पे, बियर्ड अपीयरेंस, दाढ़ी की अपीयरेंस है अगर, तो एज से पहले अगर इनको कास्टर कर दिया जाएगा, कास्ट्रेटेड मेल जो होगा वो ये करैक्टर प्रोड्यूस ना कर सकने की वजह से फ़ीमेल इमैच्योर फीमेल जैसा अपीयरेंस में नज़र आएगा। यानी कि बॉडी की जो डेवलपमेंट है, मसल डेवलपमेंट है, या बॉडी पे जो हेयर डेवलपमेंट है, ये बिल्कुल पैटर्न फीमेल पैटर्न होगा इसका। तो उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। इससे मुतल्लिक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।